आप सबको नमस्कार। और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अंत तक बने रहें वीडियो में। और जो आज के वीडियो का मेरा शीर्षक है वो है कर्म और दुविधा। कहाँ पर हम लोग दुविधा में रहते हैं और कहाँ पर हम लोग कर्म कर पाते हैं और उसका क्या प्रतिफल हमारे सामने आता है, उसकी बात हम लोग चर्चा करते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़ा व्यवसायी था और उसको एक साथी की आवश्यकता थी। और उसको लगा कि मुझे ऐसा साथी चाहिए जो कि मेरे व्यवसाय में बहुत अच्छा सहभागी बन सके और मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और मुझे सहयोग प्रदान कर सके। उसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारी चर्चाएं करी। फिर अंत में वो दो लोगों पर अपना विश्वास व्यक्त करने लग गया और उनसे दो में से उसको एक ही लेना था और एक ही को अपना सहभागी बनाना था। फिर उसने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना सहभागी बनाता हूं दोनों में से एक, लेकिन मैं एक परीक्षण के दौर से आप दोनों को गुजारने का प्रयास करूंगा और आप कल आ जाइएगा और एक टेस्ट आपके बीच में मैं रखूंगा और उसमें जो सफलता जिसको मिलेगी उसको मैं अपना सहभागी बना लूंगा। अब क्या होता है साहब कि वो दो रास्तों पर खड़ा होता है, उनको वहां पर बुलाता है। वहां पर दो रास्ते होते हैं और कहता है कि देखो साहब, ये दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों में से एक रास्ता सही है और एक रास्ता गलत है और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब इनमें से आपको निर्णय करना है कि कौन सा रास्ता सही है और किस रास्ते पर आपको चलना है। दोनों के सामने ये एक जैसी समस्या थी। अब दोनों में से क्या करें क्या ना करें, इस पर विचार विमर्श कर रहे थे और एक जैसी स्थितियां थी, एक जैसे रास्ते थे। कहना बड़ा मुश्किल था कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। तो जो पहला वाला व्यक्ति था उसने कुछ सोचा और उसका फिर एक रास्ते पर निकल पड़ा। दूसरा वाला वहीं पर सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, कई तरह के तर्क वितर्क अपने आप से करता रहा और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करने का प्रयास करता रहा। तो जो पहला वाला व्यक्ति था वो 1 घंटे के बाद वापस आ जाता है और दूसरा वाला बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखो, गलत रास्ते पर गए थे ना। उसने कहा हाँ, मैं गलत रास्ते पर गया था। और ये सब जो जिस व्यक्ति ने उनको अपना सहयोगी लेना था, जो बिजनेसमैन था, वो सब ये देख रहा था। जब उसने इस घटनाक्रम को देखा तो बड़ा, जो दूसरा वाला था जो वहीं पर बैठा रहा, वहीं पर चिंतन मनन करता रहा, वो बड़ा खुश हुआ कि अब मेरा सिलेक्शन तो है ही है, मैं तो उसका सहयोगी बन ही जाऊंगा। तो तब तक बिजनेसमैन आता है, उसने कहा बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो दूसरा वाला व्यक्ति था वो बड़ा खुश होता है। उसने कहा नहीं, आपका नहीं हुआ है, पहले वाले का हो गया है। तो जो दूसरा वाला था वो बड़ा दुखी हो गया, या उसको बड़ा झटका लगा कि सिलेक्शन तो मेरा होना चाहिए था। तो बिजनेसमैन कहता है कि पहले वाले ने कदम उठाए और उसको पता चल गया कि यह रास्ता गलत है और जो दूसरा रास्ता है वो सही रास्ता है। अब वो सही रास्ते के ऊपर जाएगा। लेकिन एक आप हैं कि दुविधा में बने रहे और दुविधा में इतना समय आपने बर्बाद कर दिया, इसका कोई उपयोग नहीं किया आपने। तो असली कौन है, वास्तविकता किसने प्राप्त की है, कौन व्यक्ति सहयोगी बनने लायक है, कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वही व्यक्ति सही है, वही व्यक्ति अच्छा है जिसने कि कर्म किया है और उस कर्म से एक अनुभव लिया है, उस कर्म से एक ज्ञान प्राप्त किया है, वो असली है। तो ये कुछ बातें सामने आती हैं और ऐसा ही हमारा जीवन भी चलता है साहब, निश्चित रूप से चलता है। और जब हम लोग ऐसे ही दुविधाओं में रहते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्म को करते रहते हैं, कर्म के अनुसार फिर आगे बढ़ते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। कहीं सफलताएं मिलती हैं, कहीं बहुत बड़ी असफलता मिलती है, लेकिन उस असफलता को एक अनुभव के रूप में वो स्वीकार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि दुविधाओं में ही पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं और दुविधाओं में ही वो बने रहते हैं और वास्तव में जीवन का असली कोई मकसद, या यूं कहें कि जो मकसद होता है उसको प्राप्त करने में सफल ही नहीं हो पाते हैं। तो ये है जीवन में कर्म करना और दुविधा में जीना। और इसी को मैंने शीर्षक दिया इस वीडियो में और इस कहानी को, इन बातों को, कर्म और दुविधाएं। और दुविधा हमेशा खतरनाक होती है, ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। तो ये आपको, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी इन बातों को समर्थन दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सब आशाओं के साथ यहीं पर बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नई बातों के साथ। आप सबका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।